Hello everyone, welcome to Blissful Times. I'm Sumana Roy. Hope you all are doing well and खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज सोचा चाय पीते पीते आप लोगों से थोड़ा गपशप मार लूँ, गपशप कर लूँ और सब ठीक होंगे। हर तरफ खुशियाँ बांट रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे और अपना हर काम सही तरीके से कर रहे होंगे। आज जो मैं आप लोगों से ऐसे ही मन हुआ कि बैठे बैठे बालकनी में पेड़ पौधों के बीच में मन थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, तो सोचा कि यहीं बैठ के आप लोगों से चाय पीते पीते बात करूं। बात सीधी सी है, वेरी सिंपल। काम, कर्म, हम क्या कर्म करते हैं उसके बारे में मैं ये आज का वीडियो करना चाहती हूँ कि हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्म का हम बोलते हैं ना कि ज़रूर इसने कोई अच्छा कर्म किया होगा, इसीलिए इसको इतनी सफलता मिली या इसको इतनी खुशियाँ मिली। ऐसे ही हर कर्म को हम अपने भाग्य के साथ जोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो कर्म है वो कितना ज़रूरी है। हम लोगों को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि हम भी खुश रहें और हमारे आसपास के लोग भी खुश रहें, और सिर्फ खुशी ही नहीं, हमारी जो ज़िंदगी का जो मतलब है, मायना है, वो भी सही हो। मतलब हम अपने ज़िंदगी को एक वर्थफुल रीज़न के लिए जिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कर्म क्या है? जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि वर्क इज़ वर्शिप। जो भी हम कर्म करते हैं वही पूजा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम हमेशा ये सोचें कि घर में बैठ के भगवान का नाम जप करते रहें और भगवान की पूजा करें और हर तरह की चीज़ों में मतलब जैसे पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि घंटी बजा के पूजा कर लिया, भगवान को वहाँ पे भोग चढ़ा दिया, बस पूजा हो गया। नहीं, पूजा का मतलब है आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका श्रद्धा, आपका समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। पूजा का अर्थ है आप किसी भी चीज़ में जब आप अपना 100% दे देते हैं वही पूजा हो जाता है। एक बार एक छोटी सी कहानी मैं बोलना चाहूँगी इसी से रिलेटेड, कि एक बार नारायण जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके लिए सबसे बड़ा आपका भक्त कौन है? तो उन्होंने एक किसान का नाम लिया, कहा कि ये किसान है ना, ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारायण ने कहा, नारायण जी की ये बात सुनकर ना नारद जी को थोड़ा सा हर्ट हुआ, क्योंकि नारायण जी अपने आप को जानते थे कि वो सबसे बड़े मतलब उनके भक्त है, उनसे तो बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो इसलिए उनको ये एक बहुत अपने में अहंकार था कि ही इज़ द वन हु इज़ द मोस्ट लवेबल डिसाइपल ऑफ नारायण, या नारायण के सबसे बड़े भक्त। अब क्या हुआ कि विष्णु जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाकर उनको मिलकर आओ। वो जो उस जो किसान था उसका नाम काशी था, तो कहा कि तुम काशी से जाके मिलकर आओ और देख कर आओ कि वो क्या करता है सारा दिन, और फिर आके मुझे बताना। तो वो ना इंस्टेंटली एकदम नारायण नारायण करते करते धरती लोक में आ गया और जाकर उसके घर के सामने चुप चुप के देखने लगा कि वो करता क्या है सारा दिन, कि जो विष्णु जी हैं वो मुझे छोड़कर उनको बोलने लगे कि ये मेरा सबसे अच्छा भक्त है। तो उसने देखा कि जब वो घर से निकलते हैं तो वो प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा दिन बहुत अच्छा जाए और मैं अपने हर काम को पूरे समर्पण से करूं, नारायण नारायण करके वो घर से निकल जाता है और जाकर
वो अपना काम पूरा दिन अपना काम करता है, खेती बाड़ी जो भी करना है वो करता है। फिर भगवान फिर आकर घर में आके हाथ मुँह धोकर सारा कुछ होने के बाद खाने से पहले एक बार भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे ये अन्न दिया है इसके लिए, और नारायण नारायण करके खा के वो अपना सारा काम ख़त्म करके जब सोने जाता है फिर भगवान को बोलता है कि आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, और नारायण नारायण कर कर वो सो जाता है। तो ये इसकी पूरी दिनचर्या थी। अब नारायण जी की बात सुनकर नारद मुनि ने उसका सब कुछ रूटीन फॉलो किया। अब वो एकदम जोश में एकदम पहुंच गए कि मुझे ना आज तो बताना पड़ेगा विष्णु जी को, नारायण जी को, कि आप गलत है। इसने तो दिन में सिर्फ 3 बार ही आपका नाम लिया है और आप कहते हो ये आपका सबसे बड़ा भक्त है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर ये भागते भागते नारायण नारायण करते करते विष्णु जी के पास पहुंच गए। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने बोला नारायण नारायण। बोलने के बाद कहा कि आपने तो बोला था वो बहुत बड़ा भक्त है, आपका इतना ध्यान रखता है और आप उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, पर उसने तो दिन में 3 बार ही आपका नाम लिया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर नारायण जी ने बोला कि 3 बार ही उसने पूरे समर्पण के साथ मेरा नाम लिया है, इसीलिए वो मेरा सबसे अच्छा भक्त है, सबसे प्यारा भक्त है। तो विष्णु जी की इस बात से ना नारद मुनि प्रसन्न नहीं हुए, मतलब वो सैटिस्फाइड नहीं हुए कि ये कैसी बात है, मैं सारा दिन पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ और नारायण नारायण करता हूँ, और ये एक साधारण सा किसान आकर अब ये बोलेगा ये हो गए विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त। तो अब क्या हुआ कि ये भी नारायण नारायण बोल रहे हैं अपनी भाषा में। तो अब क्या हुआ कि विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, कल तुम एक काम करना, एक प्याले में पूरा प्याला तेल से भर देना, तेल से भर देना, और उस प्याले को लेकर तुम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटना और मेरा नाम जपते रहना। तो अगले दिन तो नारद मुनि ने सुना और कहा कि ठीक है, मैं तो ये कर लूँगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अगले दिन सुबह एकदम तैयार होके, एकदम जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो समय होता है, सूर्य जैसे ही होगा, तो वो अपना प्याला तेल से भरा हुआ लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लग गए। अब जैसे ही वो परिक्रमा करते तो वो प्याले को ऐसे पकड़ते, और उनका ये कंडीशन था कि एक ड्रॉप भी उसमें से तेल छलकना नहीं चाहिए। तो अब है ना, नारद मुनि क्या कर रहे हैं, इस प्याले में ही इनकी नज़र है और धीरे 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 ब्रह्मांड का चक्कर काट रहे हैं, और सिर्फ उनका जो कंसंट्रेशन है, पूरी समर्पण भावना जिसमें है, वो इस बात पे है कि कहीं से भी मेरे प्याले से एक बूंद तेल का ना गिरे, तो मैं नारायण जी को खुश कर दूंगा और मैं सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि भक्त कहलाऊंगा। अब वो ऐसे करते 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 जब सांझ हो गई, तो वो आकर श्री हरि के सामने, नारायण जी के सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि अब नारायण जी से बोला कि अब आज आपने जो मुझे कार्य दिया था वो मैंने कर लिया है प्रभु, अब आप बताइए कि मेरा समर्पण ज़्यादा है या वो किसान काशी का समर्पण ज़्यादा है। तब नारायण जी ने उनसे पूछा कि नारद जी, आप ये बताओ, आज आपने कितने बार मेरा नाम लिया। तो नारद जी ना एकदम मतलब हकपका गए और उन्होंने बोला कि आज तो मैं आपका नाम ही नहीं ले पाया प्रभु, क्योंकि आपने मुझे इतना दायित्वपूर्ण कार्य दिया था, मैं तो उसी में ही मग्न रहा, उसी में ही एकदम लीन रहा, और मैंने सारा दिन एक बूंद भी तेल का छलकने नहीं दिया, जैसे आपने बोला था बिल्कुल मैंने वैसे ही सारा काम किया, इसीलिए तो आज मैं आपका नाम लेना भूल गया। तब नारायण जी ने बोला कि देखा, तुम एक दिन एक काम के लिए मुझे भूल गए,
पर काशी अपना रोज़ अपना नित्य कार्य करता है, उसमें अपनी पूरी समर्पण भावना से वो काम करता है और फिर भी वो दिन में 3 बार मुझे याद करता है और धन्यवाद कहता है। तो कौन हुआ सबसे श्रेष्ठ भक्त मेरा? तो इस बात पर नारद मुनि ना एकदम शर्म से एकदम वो मतलब नारायण जी को कहने लगे कि क्षमा प्रार्थी प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आया कि सिर्फ नाम जपना ही प्रभु का काम नहीं होता है, पर जो कर्म हम कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसमें अगर हम अपना पूर्ण समर्पण दें तो वो भी प्रभु का ही भजन होता है या प्रभु को याद करना होता है। तो उसमें चाहे हम दिन में एक बार भी भगवान को स्मरण करें तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% दे रहे हैं। चाहे हम अपना घर का कार्य कर रहे हैं, घर को बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस के लिए टिफ़िन वगैरह बना कर देना, घर का साफ़ सफाई, हर चीज़ को मेंटेन करना, इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एवरी डे इन अ रूटीन लेडीज़ आर डूइंग और जेंट्स आर गोइंग टू द ऑफिस एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। दैट मीन्स दे आर डूइंग देयर गिविंग देयर 100% टू देयर वर्क। तो इसी कारण से अगर यू आर डेडिकेटिंग योर डे इन अ पॉजिटिव मैनर, आप पॉजिटिवली अपने काम को करते हैं और उसमें खुश भी रहते हैं। ये नहीं कि आप अगर ऐसे ही भगवान मेरे को इतना काम करना पड़ता है ना, सच में मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मैं तो परेशान हो जाता हूँ, अगर ऐसे बोल के करेंगे तो दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग योर 100%। आपका मन कहीं और है और काम आप कहीं और कर रहे हैं, तो ऐसे फिर भगवान को नहीं पा सकते। तो हर कर्म को मन से कीजिए, हर कर्म में प्यार, एक अपनापन, एक समर्पण हो, तो देखना जो भी कार्य आप करेंगे ना उसका जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव एंड दैट विल गिव यू इमेंस हैप्पीनेस। बहुत सारा खुशियाँ मिलेगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा और इसी कर्म से ही हम अपने ज़िंदगी के जो दिनों को है ना उनमें जो कहते हैं ना, जैसा बीज डालते हैं वैसा ही पेड़ उगता है, वैसा ही फल देता है। तो यही हमारा कर्म है, जिस कर्म के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। और मरने के उपरांत का तो पता नहीं, पर कहते हैं कि इस लोक में अगर अच्छा कर्म करो तो उस लोक में अच्छा स्थान मिलता है। तो इसी आशा से आप सबसे प्यार से बात करें, प्यार बांटे, गरीबों को छोटी छोटी चीज़ें दे। और देते वक्त ये मत सोचे कि मैं उसको दान कर रहा हूँ, मैंने ये काम किया है, पता है आज मैंने कितनों को दान किया है। नहीं, आपको जितना आपका सामर्थ्य हो उतना दीजिए, प्यार से दीजिए। घर में जो काम करने आते हैं उनसे प्यार से बात कीजिए, हर एक से अपना प्यार बांटिए। और किसी के लिए दिल में कोई मलाल मत रखिए कि मेरे साथ उसने बुरा किया तो उसका बुरा हो जाए। नहीं, आप अपना कर्म अच्छा कीजिए, उसका कर्म उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। तो भगवान के ऊपर जो बाकी बातें हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं अपना कर्म अच्छा करूं और मेरा अच्छा हो, मेरे परिवार का अच्छा हो, मेरे आसपास के लोगों का अच्छा हो। हमेशा इसी विचार के साथ आप अपना दिन का शुरुआत कीजिए और रात को सोते वक्त एक बार ध्यान पूर्वक सोचिए कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया है और आज मैंने क्या क्या किया है। तब आपको पता चलेगा कि आपने पूरे दिन में क्या किया है। और फिर उस काम के लिए अगर कोई बाई चांस हमसे गलत काम हो भी जाता है, हम जान के भी ना करें, तो उसके लिए क्षमा मांग ले भगवान से और भगवान का नाम लेकर सो जाए। और इसी तरीके से देखिएगा, धीरे धीरे जो कर्म की जो डेफिनेशन है वो आपको पता लगेगा। और ऐसे ही आप जब अच्छा करेंगे ना, आपके आसपास वाले भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे कि इनके साथ अगर बुरा करते हैं तो ये तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते, तो हम तो ना उनको धीरे धीरे गिल्टी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे उनका भी कर्म वो अच्छा करने लग जाएंगे। तो आप जैसा देखो,
आप अपने आप मतलब इमेज को जैसा देखोगे ना, आपको वही दिखेगा। अगर आप बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा, अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा। तो इसी आशा के साथ कि अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा पाएंगे, आज यहीं पे मैं अपना वीडियो को विराम देती हूँ, समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। और आपका कर्म क्या है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और प्यार बांटना है। तो हैव अ ब्लिसफुल टाइम्स एंड एन्जॉय द विंटर। आज मैंने सोचा कि यहीं पे बैठ के थोड़ा सा गप्पे शप्पे मार लूँ। एनीवे, बाय बाय, हैव अ ब्लिसफुल टाइम।